बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। हमारी बॉडी कैसे अपने आप को मेंटेन रखती है या हमारे इंटरनल फंक्शंस कैसे स्मूथली परफॉर्म होते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हमारे बॉडी के फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं स्मूथली, वो होते हैं होम्योस्टेसिस के ज़रिए। होम्योस्टेसिस का मतलब है स्टेडी सिमिलर कंडीशन या सेम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन, बॉडी का एक ही कंडीशन में रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी होम्योस्टेसिस का मतलब है ऑर्गेनिजम्स का अपनी बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, स्टेबल रखना डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सिवाय इसके कि आपके इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो, आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट सिमिलर रहेगा। जैसे अगर एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई स्टिमुलस उसको डिटेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर वगैरह, तो वो बॉडी अपने आप को क्या करती है, स्टेबल रखती है। अपनी बॉडी के फंक्शंस को ऐसे परफॉर्म करती है कि वो बॉडी दोबारा नॉर्मलाइज होती है, वो फंक्शन दोबारा नॉर्मलाइज होता है। तो ये डिटेक्ट कौन से करते हैं, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स जो हैं, जैसे स्किन हो गई, हेयर हो गए, सेंस हमारे रिसेप्टर्स हो गए, वो हमारे रिसीव करेंगे सिग्नल्स को। वो सिग्नल्स हमारे कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन तक पहुंचाएंगे और इफेक्टर्स हमारे मसल्स वगैरह हो गए जो इफ़ेक्ट करेंगे, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे। तो हमारी बॉडी का अगर इम्बैलेंस है तो वो उसको करेक्ट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ये हुआ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन में देखें कि जैसे अगर कोई स्टिमुलाई है यानी हीट है, रिसेप्टर पे आया है, वो एक्ट करेगा, तो वो कंट्रोल सेंटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। वो कंट्रोल सेंटर मैसेज देगा हमारे क्या नर्वस सिस्टम को, और वो इफेक्टर्स जैसे मसल्स वगैरह हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमारी बॉडी राइट डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे हम अगर कोई हाथ वगैरह आग में कोई उंगली अगर टच करता है तो हीट रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, स्किन उसको डिटेक्ट करेगी कि हाथ हमारा जल रहा है। फ़ौरन हमारा ब्रेन जो कंट्रोल सेंटर है वो रिस्पॉन्ड करेगा और हम हाथ को पीछे हटा लेंगे, हमारे जो इफेक्टर्स है वो हाथ को पीछे हटा लेंगे, जिसकी वजह से बॉडी का वो मेंटेन रहेगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के दो मेन कंडीशंस हैं, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में हमारी बॉडी अगर नेगेटिव वे में जा रही है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको इंटरनली उसको डिटेक्ट करेगी और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करेगी। ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा। बॉडी टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी। तो ये नेगेटिव फीडबैक्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक में जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग होगी या ब्लड, अगर कोई ज़ख्म लगा है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगी, इम्यून रिस्पॉन्स होगा या इन्फ्लेमेशन होगी, ये पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। जैसे देखें, हम एग्जांपल देखें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी हमारी बॉडी अगर अनस्टेबल हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या होना शुरू होगा, खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा कि हमारे मसल्स एनर्जी को स्टोर करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से बॉडी स्टेबल होगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर टू हाई हो, जिसकी वजह से क्या हो, बॉडी में स्वेटिंग हो, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन हो, तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू होगी। हमारी बॉडी वेजो डायलेशन करेगी, यानी हमारे जो ब्लड के वेजल्स हैं वो ज़्यादा ब्लड को फ्लो करना शुरू करेंगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से दोबारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आएगी। एडवांटेजेस क्या हैं ये होम्योस्टेसिस के? ये मेंटेन करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, ये मेंटेन करता है राइट बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर, ये इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग हो सेल्स की और ऑर्गन्स की, ये हेल्प करता है बॉडी को सर्वाइव करने में इन्वायरमेंटल चेंजेस हो। यानी होम्योस्टेसिस की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल है, ये सारे फंक्शंस को मेंटेन रखता है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। नंबर 1 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम हार्ट का भी सिस्टम कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड है।
तो ये है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स, कार्डियक और जो वेसल्स हमारे हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को, हार्मोन्स को थ्रू आउट द बॉडी, जिसकी वजह से जो गैसेस का लेवल है, वेस्ट का लेवल है और टेम्परेचर और पीएच है हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी और हमारे लंग्स जो हैं ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। इसके अलावा देखिए हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी में पहुंचता है, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो तो जो साफ़ खून है वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और जो गंदा खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो लंग्स में जाएगा, दोबारा वेंटिलेशन होगी। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहेगा। देखिए ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो ब्रेन क्या करेगा, ब्लड को ज़्यादा हार्ट के थ्रू पंप करेगा सारी बॉडी में। ब्लड अगर साफ ब्लड पंप होगा तो जो गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोबारा लंग्स में जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर दोबारा हार्ट में आएगा। इस तरह ये लेवल मेंटेन रहेगा। देखें इस तरह दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन है, जिसकी वजह से भी हीट लूज और हीट कंजर्व होती है बॉडी में। वेजो डायलेशन में अगर बॉडी पे ज़्यादा हीट पड़ रही है तो वो वेजो डायलेशन होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, बॉडी दोबारा कूल होना शुरू होगी। अगर आप ठंडे इलाके में आपको सर्दी लग रही है, शिवरिंग हो रही है, तो आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, आपके वेजल्स जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से जो हीट होगी वो बाहर की तरफ जाना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में हीट कंजर्व होगी। ये देखें यह हमारा ब्रेन है, स्टिमुलस से हीट ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हाई टेम्परेचर है, स्टिमुलस हमारा ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के सेल्स इसको डिटेक्ट करेंगे, रिसेप्टर्स जो हैं वो चेंज को डिटेक्ट करेंगे, उसको मैसेज देंगे हमारे ब्रेन को कि स्टिमुलस की वजह से जो रिसेप्टर्स जैसे स्किन वगैरह है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब उसकी वजह से हमारे कंट्रोल सेंटर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा हाइपोथैलेमस को, वहाँ से ये क्या करेगा, वेजो डायलेशन कराएगा, स्वेट ग्लैंड्स को ये ऑर्डर करेगा कि वो स्वेट ज़्यादा रिलीज़ करे, ब्लड वेसल्स की ये वेजो डायलेशन होगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और इसकी वजह से हमें दोबारा कूलनेस महसूस होगी। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा जिसकी वजह से मेंटेन होम्योस्टेसिस रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैसे काम है मेंटेन करना, देखिए मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन द ब्लड में। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बॉडी से वापस लंग्स के थ्रू एक्सहेल करेगा और ऑक्सीजन को इनहेल करेगा बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे। ये लंग्स के एलोविलाई हैं, देखिए ये ब्लड वेसल्स के साथ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउट होगा, डिफ्यूज़ होकर यहाँ से ऑक्सीजन इनटू द ब्लड वेसल्स होगा जो बॉडी में सप्लाई होगा। ये देखिए एलोविलाई है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड सेल में, तो यहाँ से ये एलोविलाई में जाएगा, यहाँ से लंग्स के थ्रू आउट होगा, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर इंटर होगा, तो ये सारे ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई करेंगे। ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के और काम क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर को मेंटेन करता है, बॉडी में पीएच को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इलेक्ट्रोलाइट्स को और ऑक्सीजन को ये बैलेंस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, देखिए ये ब्रेक डाउन करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में, और ये मेंटेन करेगा लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इन बॉडी में। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टमक से लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे इन शुगर फॉर्म। तो यहाँ से अगर शुगर बॉडी में ज़्यादा हुई तो वो लिवर उसको अब्जॉर्ब करेगा, अगर शुगर बॉडी में कम हुई तो ये क्या करेगा, मुख्तलिफ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन है उसके ज़रिए हमारी लीवर से ब्लड शुगर है वो ब्रेक डाउन होगा और हमारे ब्लड में शामिल होता रहेगा। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन अल्टरनेटिवली काम करेंगे, अगर शुगर कम है तो इंसुलिन उसको रिलीज़ करेगा, शुगर ज़्यादा है तो ग्लूकागोन उसको लीवर में स्टोर करेगा। इस तरह ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म होते रहेंगे। यूरिनरी सिस्टम जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं, ये हमारी बॉडी से, यानी ये हमारे किडनीज़ वगैरह हैं, ये हमारे बॉडी से क्या करेंगे, ब्लड से फ़िल्टर करेंगे वेस्ट को, यूरिया वगैरह को, सॉल्ट्स को। ये ज़्यादा सॉल्ट्स और यूरिया को हमारे ब्लड से रिमूव करेंगे थ्रू यूरेटर और यूरिथ्रा के थ्रू। ये सारा यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो हमारे किडनीज़ और हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर ये यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव ना हो तो वेस्ट वगैरह हैं ये हमारी बॉडी में एकमुलेट होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से हमारे किडनीज़ डैमेज होंगे।
नर्वस सिस्टम का क्या परफॉर्म है, देखिए ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट चेंजेस करता है, कोऑर्डिनेट रिपीट रिस्पॉन्सेज टू मेंटेन बैलेंस। यानी हमारा ब्रेन जो है, जो भी चेंजेस है हमारी इंटरनल है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस है उसको डिटेक्ट करेगा और फौरी रिस्पॉन्स देगा। जैसे अगर कोई चीज़ उठानी हो, कोई चीज़ गिर गई हो, तो हमारा ब्रेन हमें डिटेक्ट करेगा, हमारे मसल्स एक्टिव होंगे और वो चीज़ हम फौरी उठा लेंगे। ये डिटेक्ट चेंज करेगा और रिस्पॉन्स देगा फौरी कंडीशन के थ्रू। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को थ्रू स्वेटिंग एंड कंट्रोल करेगा वाटर लॉस को फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमारा स्किन है, स्किन में अगर हमारे स्वेट पोर्स हैं, अगर वो ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो स्वेट पोर्स ओपन होना शुरू होंगे, स्वेटिंग हमारी बॉडी से होना शुरू होगी, जिसकी वजह से कूलिंग होना शुरू होगी। इसके अलावा ये इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है, जो स्किन वगैरह है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है और इन इंटरनल उस बॉडी को कुशन भी प्रोवाइड करती है। फैट लेयर्स होते हैं जो कुशन करते हैं ऑर्गन्स को, डेलिकेट ऑर्गन्स को। तो इस तरह होम्योस्टेसिस बैलेंस रहता है। मस्कुलर सिस्टम का क्या काम है, मस्कुलर सिस्टम प्रोड्यूस करता है हीट और इनेबल करता है मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट की हेल्प करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। ये क्या करता है, देखिए प्रोड्यूस मूवमेंट, यानी अगर हम भागते दौड़ते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। मेंटेनिंग पोस्चर हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, उठने बैठने में हेल्प करता है। स्टेबलाइज जॉइंट्स, इसके अलावा जनरेट हीट। मैक्सिमम 40% ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस हीट, अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट मसल्स कैरी करते हैं, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, जो हीट प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी देंगे। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को क्या देता है, प्रोवाइड, ये सपोर्ट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को, ये देखिए प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्कल, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। उसके अलावा स्टोर और रिलीज फैट करेगा। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये सिस्टेनम वगैरह हैं, बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ये स्टोर और रिलीज मिनरल्स करता है, जैसे कैल्शियम है। मसल की अटैचमेंट साइट है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है और बॉडी के लिए शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा हार्मोन जो रेगुलेट करेंगे बॉडी फंक्शंस को और मेंटेन करेंगे होम्योस्टेसिस को। जैसे मुख्तलिफ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पेंक्रियाज है, थाइमस है, ओवरीज है, एड्रिनल है, प्लेसेंटा है और टेस्टिकल्स है। इन सारे ग्लैंड्स के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो मुख्तलिफ औकात में बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को स्टेबल रखेंगे। देखिए अगर हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो पेंक्रियाज के अंदर हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। वो हार्मोन क्या करेगा, जाके ब्लड ग्लूकोज के अंदर शामिल होगा, उसको लीवर में जाएगा, लीवर से उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अगर ग्लूकोज कम है, अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो उसको स्टोर करेगा। इस तरह मुख्तलिफ हार्मोन मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काम करेंगे ताकि हमारे जो इंटरनल कंडीशंस है वो स्टेबल रहे। जैसे थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन देखें हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, सिग्नल देगा। अगर थायराइड हार्मोन कम है तो ये बॉडी में सिक्रीट करेगा, अगर बॉडी में ज़्यादा है तो इसको कम सिक्रीट करेगा। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन है जो कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करेंगे। अगर कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा है तो इसको ये कंजर्व करेंगे, कम करेंगे। इस तरह ये एक पॉजिटिव नेगेटिव के साइकिल में ये एक लूप चलता रहेगा जो हमारी बॉडी को मेंटेन और होम्योस्टेसिस को बैलेंस रखेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ रहिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।